आज हम लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। इसमें आता है सेकंड नंबर का सेकंड सब पॉइंट जो दिया है 1848 द रिवॉल्यूशन लिबरल, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स नाम का टॉपिक हमने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जैसे 1848 इस ईयर में क्या हुआ था, जैसे अलग अलग टाइप के रिवॉल्यूशन हो गए। रिवॉल्यूशन होने का मेन कारण था कि वहां पर बहुत से लोगों को वहां पर पॉवर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था। दूसरी बात यहाँ पर है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था। दूसरे साथ साथ वहां पर जैसे अनजस्ट जैसा एनवायरनमेंट वहां पर हो गया था। वर्कर्स और लेबर्स इनको बहुत से प्रॉब्लम्स थे। उनके साथ साथ इन वर्कर और लेबर इनका इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। यही सभी प्रॉब्लम की वजह से वहां पर ऐसे बहुत से रिवॉल्यूशन होने लगे थे 1848 इस ईयर में, क्योंकि लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। स्टारवेशन का प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा बढ़ रहा था। ये सब कुछ प्रॉब्लम होते होते 1848 में क्या हुआ, वहां की जो मोनार्की है वो भी निकल गई। वहां पर जो राजा था वो भी निकल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो कॉमन पीपल थे, यानी जो मिडिल क्लास लिबरल टाइप के जो लोग थे वहां पर रहने वाले, खास करके जर्मनी में थे, इटली में थे और ऑस्ट्रिया हंगरी में जगह पर भी थे। एक्चुअली क्या हुआ था, इनका देश जो है उस टाइम में स्वतंत्र ऐसा कोई देश बना नहीं था। और वहां पर जो मिडिल क्लास लोग थे उनको भी ऐसा लगने लगा था कि अपने देश में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक अपना एक जैसे इंडिपेंडेंट एक देश होना चाहिए। जैसे फ्रांस है, फ्रांस का जैसे सब कुछ मेंटेन हो गया था, जैसे उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन थी और एकदम वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। तो सभी जो देश थे, मतलब इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, वहां पर जो खास करके ऑस्ट्रिया हंगरी जो देश है, इन वहां के जो मिडिल क्लास पीपल थे उनकी बहुत सी डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है कि कौन सी डिमांड थी मिडिल क्लास लोगों की। तो इन मिडिल क्लास लिबरल लोगों की पहली डिमांड थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उनको चाहिए था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए था, उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए था, जिसकी वजह से वो अपनी बात जो है मतलब सभी देशवासियों के सामने ला सके, मतलब अपना एक देश भी इंडिपेंडेंट कर सके। ये सभी कारणों की वजह से वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि मिडिल क्लास वालों की डिमांड थी कि किसी भी हालत में उनको कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए और होना चाहिए देश में, और जो पूरे पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलना चाहिए, वोटिंग के अधिकार मिलने चाहिए, और ये सब कुछ वहां पर होना चाहिए, ऐसा वहां पर उनको लगा। बाद में ऐसा हुआ जर्मनी में भी वैसा ही काम हुआ। वहां पर पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ वहां पर फ्रैंकफर्ट में वहां पर इलेक्शन हुआ। वहां पर जो खास करके जो लोग थे मिडिल क्लास पीपल, उसमें प्रोफेसर थे, बिजनेसमैन थे, उसके साथ प्रॉस्परस आर्टिशियन लोग थे। इन लोगों ने उस टाइम में इलेक्शन किया। नेशनल असेंबली जो थी वहां पर जो खास करके यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है द वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली, वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली। तो इन जर्मन नेशनल असेंबली में उन्होंने फ्रैंकफर्ट में क्या किया, वहां पर नेशनल असेंबली घोषित कर दी। वहां उसमें 1831 जो मेंबर है रिप्रेजेंटेटिव जीत गए, और उनको ये लग रहा था कि उनके देश का जो राजा है फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ रशिया जो था, उनको वो पूरा अधिकार देना चाहते थे और उनको कहना चाहते थे कि आपका जो अधिकार है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में चलेगा। तो जिसकी वजह से राजा को उस टाइम में ऐसा लगा कि उसके पावर थोड़े कम हो जाएंगे, और इस वजह से उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को अपोज किया। और किसी भी तरीके से उन्होंने जो 831 जो मेंबर थे उनको उन्होंने इसको रिस्पेक्ट दिया नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया। और एक्चुअली जो फ्रेडरिक विलियम फोर जो किंग ऑफ रशिया था, वो वहां के मोनार्च को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था, क्योंकि वो मोनार्च जो थे, अदर मोनार्च जो खास करके वहां के जो 831 जो मेंबर जीत गए उनके खिलाफ में गए थे, मतलब नेशनल असेंबली के खिलाफ में गए थे, क्योंकि वो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। और कहीं ना कहीं उनको लगता था फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ रशिया जो था, उसको ऐसा लग रहा था कि देश में जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाती है तो उसके पावर कम हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इस वजह से उसने बताया क्या, नेशनल असेंबली को कोई भी इंपॉर्टेंस दिया नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया।
और बाद में जो अदर मोनार्च है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से ये पॉइंट हमें दिया है, ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है राइट टू वीमेन के बारे में दिया है। 1848 इस ईयर में वीमेन को ऐसे कौन से भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन उनकी जो लड़ाई है पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत टाइम से, बहुत सालों से चल रही थी। अभी उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन बहुत से कंट्रोवर्शियल के कारण, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम थे मोनार्की होने के कारण, वहां पर उनको ऐसे वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए। और कोई भी देश ऐसा स्वतंत्र न होने के कारण किसी भी विमेन के बारे में या फिर किसी भी देश में विमेन को वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए। इस वजह से वहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो विमेन ने बहुत सी डिमांड की। पहली डिमांड उन्होंने यहाँ पर की है कि वो बहुत सालों तक पार्टिसिपेटेड इन एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए थे, खास करके अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। दूसरी बात है कि फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टियां बनाना शुरू किया, किसी ने क्लब बनाना शुरू किया कि उनको लगता है कि इसी वे से उनको कोई ना कोई उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सकता है या वोटिंग के अधिकार मिल सकते हैं। उन्होंने फाउंडेड न्यूज़पेपर, उन्होंने अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया और अलग अलग जगह पॉम्पलेट्स के जरिए मतलब अवेयरनेस फैलाना शुरू किया विमेन के बीच में जाकर। लेकिन ये सब कुछ काम करते करते उनको ऐसा लगा कि हमें वोटिंग के अधिकार मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा बाद में भी ऐसा हुआ कि टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन। उन्होंने न्यूज़पेपर के साथ साथ अलग अलग एरिया में जाकर उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया। वहां पर उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए, रैली निकालना शुरू कर दिया, ऐसे उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया। फिर भी ऐसा किसी भी तरीके से इन सभी चीजों का किसी भी उनको अधिकार नहीं मिला। मतलब ऐसे कोई पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले नहीं, क्योंकि हमेशा उनके जो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचा गया तो हमेशा डिनाइड करते गए, रिफ्यूज किया गया, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कभी नहीं मिला। मतलब यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिया कि विमेन डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ द असेंबली में ऐसा उनको कोई वोटिंग का अधिकार उस टाइम में दिया नहीं गया था। इस वजह से इतने उनकी जो स्ट्रगल थी, इतना उनका संघर्ष हुआ, फिर भी उनको ऐसे खास करके वोटिंग के राइट्स नहीं मिले। बाद में ऐसा हुआ कि इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में भी वैसा ही वहां पर हुआ कि विमेन को वहां पर सिर्फ और सिर्फ विजिटर गैलरी में उनको सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए उनको रखा गया, लेकिन उनको कोई भी ऐसा खास वोटिंग के राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि विमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर बनाकर रखा, लेकिन किसी भी तरीके से उनको वोटिंग का अधिकार, या फिर यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि सफरेज राइट या फिर राइट टू सफरेज का अधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह हम जिसको कहते हैं, ऐसा वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इन सभी कारणों की वजह से हमें ये बात डायरेक्ट समझ में आ जाती है कि जो कंजर्वेटिज्म जो थे, इन कंजर्वेटिज्म वालों ने, मतलब ओल्ड थिंकिंग वाले लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को अपने कंट्रोल में रखा, उनको जीतने नहीं दिया। 1848 में ऐसे रिवॉल्यूशन हो गए। इन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए, वर्कर के प्रॉब्लम आए, लेबर के प्रॉब्लम्स आए, मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम्स आए। फिर भी उन्होंने, कंजर्वेटिव लोगों ने उनको डायरेक्टली कंट्रोल में रखा, उनकी जीत उनको होने नहीं दी उन्होंने। और उसके साथ साथ बाद में ऐसा हुआ, इन कंजर्वेटिविज्म वालों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनके जो खास करके राइट्स है उनको मिलने चाहिए। इस वजह से उन्होंने वैसा काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने द सर्वडम एंड बाउंडेड जो लेबर थे उनको उन्होंने अबोलिश करना शुरू कर दिया। ये खास करके हैब्सबर्ग एम्पायर में शुरू कर दिया, इन रशिया में उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे जैसे सर्वडम एंड बाउंडेड लेबर का जो काम बहुत दिनों से चल रहा था, उनके ऊपर बहुत दिनों से अन्याय हो रहे थे, उन्होंने इनको अबोलिश कर दिया। उनको लगा कि उनको किसी भी हालत में सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब वर्कर का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो लेबर का सपोर्ट मिलना चाहिए, पीजर का सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये सभी काम उन्होंने हैब्सबर्ग एम्पायर ने खास करके कर दिया। उसके साथ साथ हैब्सबर्ग एम्पायर ने उस पीरियड में ज़्यादा हंगरी को यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हंगेरियन को 1867 में उनको ज़्यादा अधिकार दिया गया, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना है कि विमेन का जो संघर्ष रहा बहुत दिनों तक यूरोपियन कंटिनेंट में, लेकिन उनको ऐसा राइट्स नहीं मिला। बहुत दिनों से उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किया, न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, लेकिन उनको ऐसे राइट्स ऐसे मिले नहीं। उनको एज ऑब्जर्वर बनाकर रखा,
और कंजर्वेटिज्म ने उनको पूरा का पूरा कंट्रोल में रखा, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।